अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दी कश्मीर फाइल्स एक मूवी मार्केट में आई है और हर तरफ उसी की चर्चा है। ख़ास तौर पे हमारे जितने मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं वो बार बार उसको फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया पे उसी से रिलेटेड ख़बरें जो है वो फैला रहे हैं। उस फिल्म के अंदर कश्मीरी मुसलमानों की एक निगेटिव तस्वीर दिखाई गई है कि किस तरह से 91 में कश्मीर से पंडितों को निकाला गया और वहाँ पे मुसलमानों ने कैसा जुल्म सितम किया। हालांकि ये पूरी क्या पूरी ख़बर सरासर झूठ है और ये सिर्फ़ इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश है। मैं एकदम सीरियस इस केस को आज टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनो आप, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इस मूवी के ऊपर और इस मूवी को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। सबसे बड़ा इसके पीछे का मकसद ये है कि कांग्रेस को बदनाम करना और लोगों को ये बताना कि देखो कांग्रेस ने मुसलमानों को कितना सर पे बिठा के रखा था और कांग्रेस की वजह से ही कश्मीरी पंडितों का ये हाल हुआ। हालांकि ये एकदम झूठ है, इसलिए कि उस वक्त में भारत देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। जनता दल की हुकूमत थी। और दूसरा पॉइंट ये है कि उस हुकूमत के अंदर उनको सपोर्ट जो है बीजेपी का था, यानी बीजेपी के सपोर्ट से ही वो हुकूमत बनी हुई थी। कांग्रेस का दूर दूर तक उस वक्त के हालात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। दूसरी चीज़, मैं एक नॉन पॉलिटिकल इंसान हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको जो है ना रियल फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है उस वक्त में भारत के प्रधानमंत्री थे जब वहाँ के पंडितों ने कश्मीर को छोड़ दिया। अच्छा, अब ये कश्मीर के पंडित कौन हैं और कश्मीर के मुसलमान कौन हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि कश्मीर में जो टोटल मुसलमान भी है वो लोग भी पहले पंडित ही थे और पूरा का पूरा कश्मीर जो ईमान में दाखिल हुआ है उसका जो यानी पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जो चरार शरीफ के अंदर जो दरगाह है, जो अल्लाह वाले वहाँ पे आराम कर रहे हैं। दो बातें मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो कश्मीर के ये पूरे एरिया के अंदर जो ईमान और इस्लाम फैला उनकी मेहनत की बरकत से, और दूसरी चीज़ उन्होंने जो है कश्मीरी ज़ुबान में कुरान करीम का तर्जुमा किया और उस इलाके के अंदर जो है उस कुरान करीम को लोगों तक पहुँचाया कश्मीरी ज़ुबान के अंदर। तो अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से ये पूरे इलाके को हिदायत अता फ़रमाई। इसीलिए आपको जो सरनेम है सेम टू सेम कश्मीरियों के और वहाँ के पंडितों के, जैसे भट्ट है, महेश भट्ट वगैरह, ये भी भट्ट है, ये भी सब इनके बाप दादा जो है ये भट्ट, और कश्मीर में भी आपको बट मिलेंगे। इसी तरह से शाह है, इसी तरह से और भी बहुत सारी बिरादरियाँ है, गुज्जर वगैरह वगैरह, उन सब के जो सरनेम हैं। तो ये लोग भी जो है पहले ब्राह्मण ही थे, लेकिन अल्लाह ने उन तमाम लोगों को हिदायत अता फ़रमाई जो चरार शरीफ के अंदर जो दरगाह है। ये हो गई दो चीज़ें। तीसरी चीज़, इस फिल्म को इतना ज़्यादा जो चलाया जा रहा है, यानी सोशल मीडिया पर भी और सारे मीडियाज़ पर भी और इसी पे डिबेट वगैरह, तो देखो हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ भी एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम होती है ना, तो उसको ख़ास तौर पे हाईलाइट किया जाता है सिर्फ सियासत और पॉलिटिक्स के लिए। इसलिए कि देश के गरीबी से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, देश की फाका कशी से किसी को, और लोगों का भी ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, जो हम लोग भी है, यानी मैं हूँ, आप है, हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, एजुकेशन है, जॉब्स है, बाकी जो हमारी ज़रूरियात है और हम ज़िंदगी में जो परेशान हैं उस पे हम इतना फोकस और ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। मैंने 2 रोज़ पहले भी मैंने इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर दिया, केजरीवाल पंजाब में क्यों कामयाब हुआ, वो मेरा पूरा 40 मिनट का लेक्चर है। मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, आप वो पूरा लेक्चर सुनो, तब आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस कितने हैं और फिर भी हम गरीब क्यों हैं। उसके पीछे की पूरी तारीख़ आपको पता चल जाएगी। हमारा प्रॉब्लम है ये, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन हम उलझे हुए हैं। आप सोचो ना, सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मसला हमारे यहाँ 3 महीने तक टीवी पे चलता है, 3 महीने तक, जबकि भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है
और रोज़ाना बड़े बड़े इशू और बड़े बड़े मुद्दे हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वो सारे इशू और मुद्दों को हम इशू और मुद्दा इसलिए नहीं समझते क्योंकि हमारे मीडिया ने हमको गुमराह किया हुआ है। ऐसे ही आर्यन खान का जो मसला था, हालांकि मेरा एक लेक्चर रह गया, अभी मेरे ऊपर उधारी है आर्यन खान की कि उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, उस पर मेरा अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उस टाइम पे मेरे बहुत से वीडियो आ चुके हैं। वो आर्यन खान कोर्ट आज कह रहा है उसके पास कुछ भी नहीं मिला, ड्रग्स थी ही नहीं उसके पास में, फिर क्यों 3 महीने तक वो मुद्दे को पूरे मीडिया पे गरमाया गया, सिर्फ आपको मेंटली डाइवर्ट करने के लिए, आपका ब्रेन वॉश करने के लिए जो असली देश के मुद्दे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया हूँ 2019 की रिपोर्ट है, भारत से 17 मिलियन लोगों ने यानी 1,70,00,000 लोगों ने जो है ना माइग्रेंट किया दूसरे देशों में, यानी दूसरे मुल्कों में जाके वो चले गए अपना यहाँ से पूरा बोरिया बिस्तर समेट के। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो अपनी औलादों को एक पीसफुल लाइफ देना चाहते थे। अच्छा, वो मुसलमान नहीं थे, उसमें 99% जो है हमारे हिंदू भाई ही है, दूसरे समाज के ही लोग हैं। मुसलमान के पास में यहाँ भगोना ख़रीदने को पैसे नहीं है तो वो क्या दूसरे देश में जाके माइग्रेंट करेगा बेचारा गरीब। मुसलमान तो अपने रिक्शे में, अपने जो है छोटे मोटे कारोबारों में परेशान है, और मुसलमान में इतनी देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है कि मैं अभी यूएई के भी सफ़र पे था तो जो भी मिलता था वो बोलता था यार हम वापस अपने भारत में जाके वहाँ कोई दुकान डालना चाहते हैं, वहाँ कोई जो है कारोबार करना चाहते हैं, वहाँ घर लेना चाहते हैं। तो मैंने उन लोगों को यही बताया, मैं बोला भाई 2019 में 1,70,00,000 लोगों ने देश से माइग्रेंट किया, लोग जो है एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, और तुम वापस में वो जो है ना, मोहम्मद अजीज़ साहब ने किसी ज़माने में कहा था हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये हमारे मुसलमान मियाँ भाई का जो है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, बस। ये गुत्ता मियाँ भाई नहीं लिया हुआ है, उसी ने जो है ठेका लिया हुआ है बेचारे ने कि कुछ भी हो जाओ, चाहे उसको यहाँ पे मॉब लिंचिंग की जाए, चाहे उसको जो है यहाँ पे उसके भाजी तरकारी के गाड़े जो है महलों में चल रहे हैं, उसके आईडी कार्ड चेक किए जाए, भले उसको जो है क्या क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी उसने ठेका लिया हुआ है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। यह है हमारा प्रॉब्लम। तो बताने का मकसद मेरा यही है कि हमारे देश के अंदर जो है ना, इसीलिए जिनको अल्लाह ने समझ अता की है वो आराम से ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। उनको मालूम है कि यहाँ जो चल रहा है और जिस तरह से मीडिया के ज़रिए से एक माहौल बनाया जा रहा है, एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम्स, मुसलमानों के बारे में वज़न करो। हालांकि मुसलमानों के अच्छे कामों को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों ने जो है अभी कोरोना के ज़माने में हज़ारों लाशों को जलाया। अभी पूना के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने 15,000 लाशों को जलाया। मुसलमानों की टीम है खाली पूना के अंदर। मुझे सूरत में किसी ने बताया कि सूरत में मुसलमानों ने 20,000 से ज़्यादा लाशों को जलाई। ऐसे ही यूपी वगैरह से मुझे लोग मैसेज करते रहते हैं कि कहाँ पे जो है 10,000 लाशों को, और इंदौर में जो है कितनी हज़ार लाशों को। पूरे देश के अंदर मुसलमानों ने कोरोना के ज़माने में जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। उस पर फ़िल्म नहीं बनाई, उसके ऊपर उस पर भी तो एक फ़िल्म बनाना चाहिए था, दी कोरोना फाइल्स बोलकर। उस पर बनना चाहिए था भाई, उस पर एक फ़िल्म बनती ना, उस पर भी बनना चाहिए था एक फ़िल्म, लेकिन उस पर फ़िल्म नहीं बनेगी। क्योंकि उसमें मुसलमानों का पॉजिटिव पहलू है। मुसलमानों के पॉजिटिव कामों को ये समझा जाएगा ये तुम्हारी मजबूरी है कि तुमको इस देश में रहना है ना, तो इसके लिए तुमको अपने आप को देशभक्त कहलवाने के लिए और अपने आप को जो है अपने आप को सेक्युलर कहलवाने के लिए ये सब करना पड़ेगा तुमको। ये मजबूरी है, यानी उसको हमारी मजबूरी करार दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि देखो माशाल्लाह मुसलमानों ने जो है ये इतना अच्छा काम किया। मुझे बताओ ना, ये जितने न्यूज़ चैनल्स है इसमें से कितने चैनल्स ने मुसलमानों के ये पॉजिटिव पहलू के ऊपर कोई रिपोर्ट दिखाई हो? एक आधी रिपोर्ट भी हो तो मुझे बता दो आप। नहीं बताएंगे वो। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उनको सिर्फ मुसलमानों की निगेटिव इमेज जो है देश के सामने लाना है और ये बताना है कि आज देश में जितने भी मसले हैं उसके लिए तो मुसलमान ज़िम्मेदार हैं।
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। इसको अगर आप गहराई के साथ में सोचोगे ना तो ये सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों से दुनिया को बज़्ज़न करने की, और ये एक इंटरनेशनल साजिश है। ये ऐसी ही फिल्में आपको हॉलीवुड में भी मिलेंगी, ऐसे ही जो है आपको सब जगह। उसका रीज़न है, रीज़न क्या है पता है आपको? अब मैं आपको उसके कुछ रीज़न्स बताता हूँ। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1942 के अंदर, उस ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर, यानी जब खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े हो गए थे उसके बाद में पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 40 लाख थी। यानी आज से मैं आपको 80 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मुसलमानों की आबादी सिर्फ 40 लाख थी। और आज पता है आपको मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया में कितनी है? आज है मुसलमानों की आबादी 200 करोड़ से ज़्यादा। अब वो हिसाब सब आप करते बैठो कि मुसलमानों की जो दुनिया में इतनी आबादी, जो 40 लाख से 200 करोड़ से ऊपर आबादी पहुंची, और उसमें सबसे बड़ी आबादी उन लोगों की है जो इस्लाम को एक्सेप्ट और कबूल कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया हूँ, देखो मुसलमानों की इमेज को डैमेज करके दुनिया के सामने रखा जा रहा है, लेकिन ये कुरान की ताकत है, ये इस्लाम की ताकत है, ये ईमान की ताकत है। तुम कितना भी दुनिया को इस्लाम से बज़्ज़न कराओ, लेकिन जो मुसलमानों के अखलाक है और जो कुरान का इस्लाम और अल्लाह के नबी की सीरत वाला इस्लाम है, तुम नहीं रोक सकते। तुम अपनी हरकतें करो, तुम ऐसी फिल्में बनाओ, तुम जो है निगेटिव इमेज बनाओ तुम, लेकिन पॉजिटिव नहीं बताएंगे। लेकिन पॉजिटिव कब कैसे लोगों को नज़र आएगा, अब मैं आपको कुछ मुसलमानों के मुल्कों के पॉजिटिव बातें आपको बताता हूँ। जैसे ये गल्फ़ कंट्रीज़ है, यूएई है, ओमान है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरबिया है, कुवैत है। ये गल्फ़ की 6 कंट्रीज़ है। उसके अब अड़ोस पड़ोस में जॉर्डन है, लेबनान है, फ़लस्तीन है, इराक़ है, ईरान है, और फिर जो है उसके अलावा जो है और हाँ मिस्र है, लीबिया है। ये अफ्रीका के भी जो सारे मुल्क है, ट्यूनिस है, अल जज़ाइर है, मराकश है, ये सारे मुल्कों के अंदर। अब ये सारे मुल्कों में पता है आपको इन मुल्कों का कानून क्या है? ये सारे मुस्लिम मुल्क है। इस पे फिल्म नहीं बनेगी कि इन मुल्कों के अंदर किसी भी इंसान को आप उसका मज़हब का नाम लेकर जो है ना, उसके साथ में आप कास्ट क्या कहते हैं उसको, कास्टिज़म या रेसिज़म, ये आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह से किया तो उस मुल्क की पुलिस, भले आप मेजॉरिटी मुस्लिम मुल्क में रहते हो, आपको उठा के जेल में डाल देंगे वो लोग। दुबई में तो सोच भी नहीं सकते आप, क्योंकि दुबई में तो इतना बड़ा यूएई के अंदर ये जुर्म है कि इसके ऊपर सीधा सीधा वहाँ पे जो है ना, सीधा सीधा मैंने आपको कल भी बताया था कि दुबई में अगर आप इलीगल रहते हो तो भी जेल में नहीं डालते वो लोग, उस पर भी जुर्माना है। लेकिन ये जुर्म अगर पता चलता है तो जेल है इसके ऊपर। किसी ने अगर शिकायत कर दिया कि इसने मुझे मज़हब का नाम लेकर जो है मेरी इमेज को, मुझे जो है गाली दी है या मुझे कहा है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, मुसलमानों को मुल्ले कहा जाता है, मुसलमानों को जो है कठ मुल्ले कहा जाता है, और मुसलमानों के बारे में पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज जो है लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि फ़िल्मों में, वेब सीरीज़ के अंदर अगर आप देखोगे इस तरह के जुमले वगैरह इस्तेमाल होते हैं। यही चीज़ अगर किसी दूसरे मज़हब वाले के लिए अगर आप किसी मुस्लिम मुल्क में इस्तेमाल करते हो तो सीधा जेल है आपको। ये अच्छाइयाँ आपको दुनिया नहीं बताएंगी। मेरे वीडियोस देखो आप, मैंने जो दुबई के सफ़रनामे के वीडियोस डाल रहा हूँ वो देखो, आपकी आंखें खुल जाएंगी वो देख देख कर। और मैंने जानबूझकर वहाँ की औरतों की और वहाँ की जो दूसरी भी कौमें हैं, मैंने सबके वीडियोस रहने दिया, उसको एडिट नहीं किया, मैंने उसको ब्लर नहीं किया, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि एक ऐसा मुल्क जहाँ मुसलमानों के लिए कुरान का और शरीयत का कानून है, वहीं पे दूसरे समाज और दूसरी कौमों के लिए पूरी आज़ादी है। तो दुनिया की कौमें तो ईमान और इस्लाम में दाखिल होने ही वाली है। और आप देखो ना, मलेशिया चले जाइए, इंडोनेशिया आप चले जाइए, दुनिया के कितने मुल्क है, मुसलमानों का जो पॉजिटिव इमेज है, इमेज मैं आपको बताऊं मुसलमान कैसे होते हैं। आप मलेशिया जाइए, मलेशिया में जो लोगों को खाना बांटा जाता है, मलेशिया में जो लोगों की मदद की जाती है, वहाँ पे जिस तरह से आज आप देखो, हमारे भारत के ही तमिलनाडु के 5% लोग मलेशिया के अंदर आबाद है। 5% लोग, बड़े बड़े मंदिर है, मैंने मेरी आंखों से देखा। लॉर्ड मुरुगन का स्टैचू 300 फीट का है, वो 160 फीट का है, 300 किलो उसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है।
बहुत सारी ये सब मुसलमानों के मुल्कों में है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो अखलाक है, उन्होंने इसीलिए इतनी तरक्की की है। उनके तरक्की का राज है कि भाई तुम भी जियो, हमको भी जीने दो, तुम भी कमाओ, हमको भी कमाने दो, आराम से रहो हमारे मुल्कों में। इसीलिए उन मुल्कों के अंदर मज़हब के नाम पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन तरक्की इतनी है मलेशिया जैसे मुल्कों में, आज वहाँ की करेंसी, वहाँ का 1 रुपया तो अपने यहाँ के 20 रुपये है। अजान हो रही है, मैं अजान के बाद अपनी बात कंटिन्यू करूँगा। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। तो इन मुल्कों के अंदर ये निज़ाम बना हुआ है, भाई आप भी तरक्की करो। इसीलिए उन मुल्कों में आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा, कोई फाका कश नहीं मिलेगा, क्योंकि नफ़रतों वाली सियासत और पॉलिटिक्स वहाँ पे नहीं है। वहाँ के लोगों में उतनी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ के लोगों में इतनी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए वो मुल्क आज तरक्की के 7वें आसमान पे पहुँचे हुए है। और हमारे यहाँ पे हमको ये सारे पॉलिटिक्स में इसलिए उलझाया जाता है, ये तो प्री प्लान है, ये प्री प्लान है, ये भड़काने की पॉलिटिक्स, साजिशों की पॉलिटिक्स। टीवी पे जो है 3-3 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत और आर्यन खान की जो है खबरें 140 करोड़ के आबादी वाले मुल्क में जो दिखाई जा रही है, आप ये सियासत और पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं रहे हो। अब आइए हम और दीगर मुल्कों के ऊपर आते हैं कि उन मुल्कों के अंदर आप जाकर देखो, वहाँ पे दूसरे मज़हब के लोग कितने अमन से है, चैन से है, सुकून से है। सारे मुल्कों के अंदर सब तरक्की कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास आपको उन मुल्कों के अंदर नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पे गंदी सियासत और पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए कश्मीर के नाम पर ये जो फिल्म बनाई गई, अब मैं आपको कश्मीर की रियलिटी बताता हूँ, कश्मीर के लोग कैसे हैं, क्योंकि मेरा वहाँ पे सफ़र हुआ और मैंने वहाँ के लोगों को प्रैक्टिकल देखा और जांचा और परखा। कश्मीर के लोग ऐसे हैं कि मैं तो समझो वहाँ पे मेहमान के तौर पे था, मेरा तो रहने खाने वगैरह सबका इंतज़ाम था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा बाहर निकलते रहता था हालात देखने के लिए, ज़रा देखेंगे यहाँ के लोग बाज़ारों में कैसे है, यहाँ के लोग जो है इसके अंदर कैसे है, होटल वाले कैसे है, दुकान वाले कैसे है। मैं ऐसी जाता था होटलों में, कभी समझो चाय वगैरह सिर्फ चेक करने के लिए यहाँ के हालात। मेरे से 1 रुपया भी किसी ने नहीं लिया वहाँ पे, 1 रुपया भी। मैं कई होटलों में गया चाय पीने के लिए, देखने के लिए, और वो पूछते थे भाई कैसी चाय पियेंगे, शक्कर वाली, नमक वाली? शक्कर वाली चाय पिएंगे। अच्छा भाईजान आप कहाँ से हैं? भाई मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा महाराष्ट्र से है। सब ईमान वाले वहाँ पे कैसे है? सारे लोग वहाँ खैरियत से है, आफ़ियत से है। मैं बोला यार तुम लोग हमारी खैरियत आफ़ियत पूछते हो, लेकिन हम तो तुम्हारे बारे में सुनते रहे। अरे रे हमारी फ़िक्र नहीं करने का। बोले अल्लाह के करोड़ों दर्जे करम है, फ़ज़ल है, हमको तुम्हारी फ़िक्र होती है। जब हम लोग यहाँ पे सुनते हैं ना कि फ़लानी जगह मॉब लिंचिंग हो गई और फ़लानी जगह ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सब तो मैंने उन लोगों से कहा। मैं बोला यार अभी थोड़े दिन पहले एक फ़िल्म आई थी हैदर, उसके अंदर तो उसमें उन्होंने बताए थे कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब होते हैं। अरे रे वो फ़िल्म जो है ना, वैसी फ़िल्मों को हमारे यहाँ पे कांगड़ी बोलते हैं। बोले कांगड़ी। यहाँ पे जो है वो सब सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग इस तरह से दिखाते हैं। बाकी यहाँ के जो हालात है और यहाँ जो सुकून है, चैन है, आराम है, इत्मीनान है, वो मैंने मेरी आंखों से वहाँ पे देख कर आया हूँ। मैंने दुनिया के इतने मुल्कों का सफ़र किया, लेकिन मैं गारंटीड कहता हूँ कश्मीर के लोगों से ज़्यादा अखलाक वाले लोग, प्यार करने वाले लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, अरे क्या मैं आपको उनकी तारीफ़ बताऊँ। ऐसे ऐसे मैं आपको अभी बता सकता हूँ वहाँ के लोगों के अखलाक के बारे में और नरमी के बारे में और आने वाले मेहमानों का इकराम करने के बारे में और इसी तरह से प्यार मोहब्बत से बातचीत करने के बारे में। आप सोच भी नहीं सकते वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने अखलाक है वहाँ के लोगों के अंदर। वो विचारों में इतनी सादगी है और इतने मेहनती और जफाकश लोग हैं। वो पहाड़ों के ऊपर जो है चढ़ते हैं और मेहनत करते हैं बेचारे वो लोग। वहाँ के इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के, वो लोगों की अच्छाइयाँ नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ऐसी इमेज ख़राब करेंगे ताकि वहाँ का टूरिज़्म मार खा सके और लोगों को पता लगे कि वहाँ के लोग कितने ख़तरनाक है। बिल्कुल गलत बात है। वहाँ के लोग बहुत प्यार वाले हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। इतने मोहब्बती लोग तो यार मैंने जितने मुल्कों में गया कहीं पे भी नहीं देखा हूँ। अब मैं ये मैसेज सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों को देना चाहता हूँ। मेरी बात आप लोग ध्यान तवज्जो से सुनो, ये आपको बहुत काम आएंगी आगे।
देखो किसी भी मुल्क का जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म, क्योंकि आपका इलाका जो है ना वो वाकई में भी, वो जो किसी ने कहा था ना, फिरदौस बर ज़मी अस्त हमी अस्त, जो कहा था मेरे ख़्याल से जहांगीर बादशाह ने, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने कि ज़मीन पे अगर जन्नत कहीं पर है तो वह कश्मीर में ही है। ये बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत आपके इलाके को बनाया है। अब क्या हो रहा है, कुछ लोग जो है आपकी इमेज ख़राब करने के लिए इस तरह की हरकतें, क्योंकि देखो ऐसे लोग, अब और ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता ऐसों के ऊपर, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो। जैसे मैं आपको मिसाल दूं टूरिज़्म के ताल्लुक़ से, क्योंकि मैं जो है मार्केटिंग का बंदा हूं, पत्थर को कैसा बेचने का मेरे पास में उसके भी फॉर्मूले हैं। तो मेरा धंधा वही है, मैं मार्केटिंग ही करते रहता हूँ, कौन सी चीज़ कैसी बेचने का और उसको मार्केट में कैसे चलाने का है। तो टूरिज़्म के ऊपर भी मेरा रिसर्च है। तो टूरिज़्म पे हमने जो रिसर्च किया है, अभी मैं आपको थाईलैंड की बात बताता हूँ। थाईलैंड का टूरिज़्म दुनिया में 2nd नंबर पे है, फ्रांस के बाद। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे सफ़र करते हैं। यानी कोरोना से पहले जब हालात अच्छे थे, उस वक्त में 8 करोड़ लोगों ने 2018-19 में थाईलैंड का सफ़र किए थे। उतनी वहाँ की आबादी भी नहीं है। तो वहाँ के लोग टूरिज़्म कैसे चलाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आम लोग हैं, उनके यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर हज़ारों चैनल बने हुए हैं और उन चैनलों पे वो अपने मुल्क की खूबसूरतियाँ बताते हैं और मुल्कों के नाम लेकर लोगों को बोलते हैं हमारे मुल्कों में आओ और हमारे यहाँ पे देखो ये हमारा जो है महल बना हुआ है और ये समंदर का किनारा है और ये हमारे यहाँ पे जो है, इस तरह से वो अपने टूरिज़्म को जो है ना पूरी दुनिया में वो ख़ुद ये करते हैं। यही मिसाल कश्मीर के लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अपना टूरिज़्म बढ़ाना है तो आप ये निगेटिव फिल्मों को नज़रअंदाज और इग्नोर करो। और मैं ये कहूँगा, हर वहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे होटल वाला हो, चाहे वहाँ का टैक्सी वाला हो, चाहे वहाँ का जो है कश्ती चलाने वाला हो, चाहे वहाँ पे जो है नाव चलाने वाला हो, वहाँ जितने आप बना सकते हो, या वहाँ के आम जो नौजवान हैं, अरे आपके यहाँ आप चैनल बनाओ यूट्यूब के ऊपर कश्मीर के उन्वान से और लोगों को दावत दो और उसमें यही बोलते रहो बार बार कि आप कश्मीर आइए, देखिए यहाँ कितनी खूबसूरती है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है जो आपको फिल्मों में बताई जाती है और जो आपको टीवी में बताई जाती है। इस तरह से आप अपने इलाके की मार्केटिंग करो। रोज़ एक वीडियो डालो, अपना यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डालो, टेलीग्राम पे जो है छोटे छोटे वीडियोस डालो और टिकटॉक के ऊपर जो है छोटे छोटे वीडियोस डालो और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है 30-30 सेकंड के वीडियो, इतने वीडियो डालो कि कश्मीर की खूबसूरती के वीडियो ऐसे पूरे दुनिया में वायरल होना चाहिए। एयरपोर्ट तो है जो आपके यहाँ पे, जगह नहीं रहना आपके पास पैर रखने के लिए। मैं आपको आपके इलाके के टूरिज़्म को बढ़ाने का ये फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जितना टूरिज़्म बढ़ेगा आप लोगों का बिज़नेस बढ़ेगा। ज़ाफ़रान ख़रीदेंगे लोग, अखरोट ख़रीदेंगे, बादाम ख़रीदेंगे, कश्मीरी कपड़े हैं, कश्मीरी शॉल है, कश्मीरी जितनी चीज़ें हैं। टूरिज़्म बढ़ाने का ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। टूरिज़्म बढ़ाना है कि आपको आपके यहाँ पे हर आदमी अपना यूट्यूब पे चैनल बनाओ, हर आदमी इंस्टाग्राम पे चैनल बनाओ, हर आदमी जो है और रोज़ उस पर वीडियो वायरल करो। कभी झील का वीडियो बना के, कभी पहाड़ का वीडियो बना के, कभी खेती बाड़ी का वीडियो बना के, कभी जो है वो ज़ाफ़रान की खेती कैसे होती है और वहाँ जो आने वाले जो टूरिस्ट है उनके फीडबैक लेने का है। सर आप कहाँ से आए हैं? जी हम लोग जो है उड़ीसा से आए हैं। अभी मैं जब गया था उड़ीसा के एक मियाँ बीवी से मेरी मुलाकात हुई थी, जो हालांकि माशाल्लाह हिंदू भाई थे हमारे, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं हर साल पाबंदी से कश्मीर आता हूँ पूरी फैमिली के साथ में। बोले जब मेरी शादी नहीं हुई थी जब आता था, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो भी मैं हर साल आता हूँ। तो वो ज़माने में यूट्यूब वगैरह इतना फेमस नहीं था। तो आज जो है ये सारी चीज़ें हैं, तो उनके फीडबैक लो आप, भाई आपको कश्मीर कैसा लगा और आपको जो है कैसा लगा, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी कैसे लगी। अरे आप ऐसा इस तरह से जो है ना, ऐसा पूरे मार्केट में हंगामा मचा दो। ये जो ज़माना है सोशल मीडिया का है देखो, तो इसके लिए आप इस तरीक़े से अपनी मार्केटिंग करो। मैंने जैसे आपको बताया ना, मैं कॉमर्स का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और मार्केटिंग ही मेरा बिज़नेस है कि कोई भी चीज़ को तो तुम ये लाइन से मार्केटिंग करो और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया,
रमज़ान के बाद मैं ख़ुद कोशिश करूँगा एक सफ़र कश्मीर का करने की और आपकी मार्केटिंग करने की कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, वहाँ के पहाड़ कितने अच्छे हैं, वहाँ कहाँ आप होटलों में रुक सकते हैं, किराया कितना कम है, चाय कितनी सस्ती है, खाना कितना सस्ता है, ये सारी चीज़ें हंगामा मचा देने का मार्ग इसके ऊपर। तो देखो तुम्हारा टूरिज़्म कैसे बढ़ता है। इस तरह से टूरिज़्म बढ़ाने का ये कश्मीर फ़ाइल फ़िल्म बनाने दो या इनको श्रीनगर फ़ाइल फ़िल्म बनाने दो या कोई भी फ़िल्म बनाने दो, और फिर ख़ास तौर पे अपने वीडियोज़ में ये भी हाईलाइट करो श्रीनगर में इतना बड़ा गुरुद्वारा, मैंने खुद देख के आया वो गुरुद्वारा, वो बताओ लोगों को कि देखो हमारे सिख भाई यहाँ कितने अमन से है, कितने बड़े बड़े उनके गुरुद्वारे हैं, और मंदिर भी जो है ना उसके भी वीडियोज़ बना के बताओ लोगों को कि देखो श्रीनगर में कितने बड़े बड़े मंदिर है बने हुए और लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और वो जो हमारे हिंदू भाई है उनके भी जो है थोड़े से इंटरव्यू लेने का, आपको यहाँ कैसा लगता है, क्या लगता है, फिल्म वाले जो बता रहे हैं उनको जवाब देने का ये तरीक़ा है। समझ में आया आप लोगों को? मैं खुद आऊँगा, मैं खुद इंशाल्लाह। अभी रमज़ान का महीना होने दो, क्योंकि मुझे कुरान सुनाना पड़ता है। रमज़ान में मैं भी तरावी में कुरान सुनाता हूँ, तो मेरा अभी भी शाबान रमज़ान में दूल्हा दुल्हन कोर्स, बहुत सारी चीज़ें भी मेरी बंद कर देता हूँ मेरी तिलावत के लिए। लेकिन रमज़ान जैसे ही होता है मैं खुद आऊँगा इंशाअल्लाह। और जब तक जो है ज़रा गर्मी भी शुरू हो जाती वहाँ पे, तो इंशाअल्लाह हम खुद बनाएंगे और हम खुद जो है आपका मार्केटिंग करेंगे। तो इसके लिए भाई ये मेरा जो है पूरा वीडियो था, और मुझे सिर्फ यही बताने का था कि आज जहाँ जहाँ पर भी इस्लाम की निगेटिव इमेज और इस्लाम की गलत शक्ल सूरत जो बताने की साजिशें हो रही है, उसके पीछे यही मकसद है, मुसलमानों को इकोनॉमिकली किस तरह से कमज़ोर किया जाए, मुसलमानों के शहरों को, बस्तियों को, इलाक़ों को कैसे, ताकि आपका टूरिज़्म मार खा सके। और बजाय कश्मीर लोग आने के वो हिमाचल चले जाए, वो अरुणाचल चले जाए, वो जो है दूसरे स्टेट्स के अंदर चले जाए। आपके टूरिज़्म को डाइवर्ट करना है। शिमला के अंदर पैर रखने को जगह नहीं है और श्रीनगर पूरा खाली है। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपकी इमेज ऐसी बनाई है। तो अपनी इमेज जो है ना आप खुद बताओ दुनिया को, छोटे छोटे ऐसे वीडियोस बना के कि आपके यहाँ कितना अमन है, सुकून है, चैन है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इतने अच्छे जो लोग हैं, मैंने कहा ना इतने प्यारे लोग, यार पैसे नहीं लेते थे लोग, तो मुझे खुद अफसोस होता था मैं क्यों चाय पीने आया बोल के यहाँ पे। और इतने अच्छे जो है इलाके को ऐसे बदनाम करके रखे या ऐसी फिल्में बना के। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला जो है कश्मीर वालों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आपकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, कमाइयों में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा ज़ोहर की जमात का वक्त हो गया है, तो इजाज़त चाहता हूँ मैं।